हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग देखो 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं। और इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको फार्मूला अगर याद होगा तो ये क्वेश्चन टिप्स पर तुम्हारे हैं। देखो क्वेश्चन है एलएचएस में हमारे पास के cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 माइनस वाई फिर माइनस साइन π/4 माइनस एक्स और साइन π/4 माइनस वाई। ये हमारा क्वेश्चन है एलएचएस का। तो ये क्वेश्चन देख के आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान है। आपको थोड़ा सा फॉर्मूला हम आपको याद दिलाएं कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जैसे याद करते हो तुम। साइन ए प्लस बी का क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर माइनस होता है यहाँ पर साइन ए माइनस बी अगर होता तो ये होता साइन ए कॉस बी, बीच में यहाँ माइनस हो जाता कॉस ए साइन बी। ठीक है। और इसी में अगर कॉस ए माइनस बी हो, ए प्लस बी अगर हो, कॉस ए प्लस बी में थोड़ा सा याद रखो डिफरेंस में क्या होगा। एक तो ये होगा कि कॉस ए, यहाँ साइन कॉस दोनों है। यहाँ पर कॉस ए के केस में कॉस ए कॉस बी और प्लस वाले केस में माइनस होगा यहाँ पर। और अगर यहाँ कॉस ए माइनस बी होता तो कॉस ए कॉस बी, लेकिन यहाँ उलट जाता है, ये प्लस होता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। और इधर साइन ए साइन बी। एक तो थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि इसमें कॉस वाले केस में कॉस दोनों मैंने एक साथ है, साइन एक साथ है, लेकिन यहाँ पर साइन कॉस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसकी ज़रूरत पड़ती है बहुत। और इससे और भी कम फार्मूले बन जाते हैं। तो हमको यहाँ पर ज़रूरत किसकी है? देखो ये पूरा हमारे पास है ए, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, तो ये फिर ए आ गया, ये बी आ गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया? कॉस ए कॉस बी आ गया, बीच में माइनस साइन ए साइन बी। ये बराबर क्या होता है? अभी देखो तो माइनस वाला केस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, है ना। तो अब हमारे पास वही चीज़ देखो, यहाँ ये वाला कॉस ए कॉस बी हमारे पास माइनस वाला था, तो माइनस वाले में क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस ऐसा। अब इसीलिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चन में जब आते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देयरफॉर ये हो जाएगा कॉस ए की जगह पर क्या है? π/4 प्लस एक्स माइनस एक्स, ये ए है और हमारा बीच में प्लस आ रहा है, प्लस फिर बी कॉस ए प्लस बी। देखो कॉस यहाँ पर कॉस ए प्लस बी, तो ए की जगह पर π/4 माइनस यहाँ पर वाई। ठीक है। अब देखो ब्रैकेट ओपन करोगे जब तो π/4 प्लस π/4 जुट जाएगा, π/2 हो जाएगा। और ये माइनस एक्स है, इसमें भी माइनस है, तो माइनस बाहर ले लेंगे तो एक्स प्लस वाई हो गया अंदर। ठीक है, इजी है। और अब ये तो बच्चों वाला खेल हो गया, 10th क्लास वाला 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। देखो अब यहाँ पर 90 वाला केस आ गया ना, साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा
10th क्लास में पढ़ते थे, ये बराबर होता है साइन थीटा, ये माइनस को नहीं देखेंगे, अब सीधे साइन थीटा लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखें, साइन, और ये थीटा की जगह पर जो कुछ है वो x प्लस वाई, और यही हमारा पास RHS है। RHS में यही प्रूव करना था, यहाँ प्रूफ लिख देंगे। ठीक है, बहुत हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस देख रहे हैं प्रूफ करने वाले। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है ये। इसमें आपको प्रूफ करना है कि ये 10 π/4 प्लस एक्स अपॉन 10 π/4 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन हमारे पास देखो ऊपर दिया हुआ है। इसका LHS हमने लिया। ये LHS में अब हम देखते हैं कि कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो 10a प्लस बी के फॉर्म में है, 10a माइनस बी के फॉर्म में है। सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि 10a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। a प्लस बी क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। एकदम फॉर्मूले में कॉन्फिडेंस रहो, कॉन्फिडेंट एकदम, तभी जाके इसमें आप कंफर्टेबल फील करोगे। और इसी में अगर माइनस रहता तो a माइनस 10a माइनस बी, तो देखो क्वेश्चन में टेक्निक, अब सिर्फ यही ये सब टेक्निक याद रखो कि यही चीज़ हम अब ऊपर में 10a माइनस बी करेंगे और 10a माइनस 10b अपॉन नीचे a1 प्लस 10a 10b। देखो कन्फ्यूज़न एकदम नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत आसान टेक्निक है। प्लस वाले में ऊपर प्लस है और माइनस वाले में ऊपर माइनस है। नीचे तो ऑलमोस्ट वही है, ऊपर प्लस हो गया तो नीचे माइनस होगा, ऊपर माइनस हो गया तो नीचे प्लस होगा। बस यही चीज़ अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पर देखो ये a है, ये b है, 10a और b की जगह पर। तो हमारे पास LHS में जो लिखा हुआ है उसमें 10a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, a की जगह पर π/4 है, 10a प्लस 10b का मतलब होगा कितना है, x अपॉन 1 माइनस 10a मतलब ये हो गया इंटू 10b है यानी x हो गया। ये तो ऊपर वाले में हमने लगाया। फिर वही चीज़ नीचे लगाओ, 10a माइनस 10b अपॉन नीचे प्लस हो जाएगा 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब जहाँ पर हम देखो ये 1045 हो गया, 1045 आप जानते हो 1 होता है, फिर प्लस 10x अपनी जगह पर, यहाँ पर भी 1 माइनस, देखो यहाँ पर 1045 फिर हो गया 1 इंटू 10x। ठीक है, अब नीचे भी वही, यहाँ पर 1 हो गया माइनस 10x रह गया यहाँ अपॉन नीचे 1 प्लस यहाँ फिर 1 हो गया इंटू 10x। ठीक है, बहुत आसानी से समझ रहे हो। अब ऊपर देखो 1 प्लस 10x अपॉन ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 10 हो गया 10x। अब इसको हम उल्टा देते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 1 प्लस 10x ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया 1 माइनस 10x। ठीक है, अब ऊपर देखो सेम चीज़ है तो दो बार हम न लिख के उसको 1 प्लस 10x लिखेंगे, होल स्क्वायर कर सकते हो, नीचे भी 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को हम एक ही साथ कर लेंगे, एक ही ब्रैकेट में, तो हो जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x और इस पर होल स्क्वायर। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक है, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से कर लेना चाहिए। और इसमें
सिर्फ आपके इस फॉर्मूले पर जिसको कमांड नहीं है वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि आगे हम इसको क्या करें। बिल्कुल आसान है। ओके, फॉर्मूले पर आप फोकस करो पहले, उसके बाद देखो क्वेश्चन कितना आसानी से होता है। एक जहाँ पर बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं प्लस माइनस में, कहाँ ऊपर प्लस करें नीचे माइनस करें, और ये कन्फ्यूज़न अगर एक बार दूर हो जाएगी तो फिर तुमको लाइफ में कभी दिक्कत ही नहीं होगी इस तरह के क्वेश्चन में और ऐसे ट्रिगो में। ओके, ये एक्सरसाइज 3.3 का 8th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो थोड़ा टेक्निक ये है कि LHS में हम देखो, हम LHS ले रहे हैं कॉस पाई प्लस एक्स, फिर कॉस माइनस एक्स, नीचे है साइन पाई माइनस एक्स और कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। ये LHS है। आपको कॉट स्क्वायर प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ क्वाड्रेंट का बहुत बड़ा, इसमें 11th क्लास क्वाड्रेंट का बहुत ज़्यादा समझो कि इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्वाड्रेंट हम याद दिलाएं। यहाँ पर इसको जब कर रहे हैं कि 180, ये पाई हुआ 180, और अगर हम इससे आगे बढ़ रहे हैं प्लस एक्स है ना, यहाँ पर देखो प्लस एक्स, तो इसका मतलब और आगे जाना है प्लस एक्स। यहाँ पर आ गए हम 3rd क्वाड्रेंट में, 1st, 2nd, 3rd, 4th, और यहाँ पर देखो tan और cot के अलावा सब में नेगेटिव है। तो cos पाई प्लस एक्स, पाई में तो 90 इंटू 2 हुआ, यानी इवन नंबर है। यहाँ पर आप cos, यही समझो कि cos का cos ही रहेगा, लेकिन चूँकि 3rd क्वाड्रेंट पे है इसीलिए माइनस cos लिखना पड़ेगा यहाँ पर, माइनस cos एक्स। ठीक है, ये हो गया इसका। हम अब आगे बढ़ते हैं। देखो cos माइनस थीटा, आपको एक फॉर्मूला याद होगा। cos माइनस थीटा का मतलब हुआ कि ये इस 4th क्वाड्रेंट में है। 4th क्वाड्रेंट पे हमेशा cos पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर cos माइनस थीटा का मतलब हुआ cos थीटा, यानी cos x। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ। नीचे यहाँ पर देखो साइन पाई माइनस एक्स है, तो अब हम यहाँ पर फिर आए, देखो यहाँ पर फिर हम आए पाई तक। पाई से आने के बाद फिर इसमें कुछ माइनस हो गया तो लौट गए हम 2nd क्वाड्रेंट में। 2nd क्वाड्रेंट में तो आप जानते हो कि साइन पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव होगा तो अब यहाँ पर देखो 90 इंटू 2, यानी इवन नंबर है, 90 इंटू 2 होता है ना पाई, तो 2 इवन नंबर है तो सेम रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, तो हम साइन लिखेंगे। अब पॉजिटिव नेगेटिव अब देखेंगे कि ये चूँकि 3rd क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट पे है और 2nd क्वाड्रेंट पे साइन माइनस पॉजिटिव होता है, तो साइन एक्स लिखेंगे यहाँ पर। ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपको, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत होगी आपको। फिर यहाँ आ जाओ। यहाँ पर इसमें 10th क्लास में आप लोग हमेशा पढ़ते थे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, लेकिन 11th क्लास में आते ही आपको 90 प्लस वाला चक्कर आ जाता है। 90 प्लस का मतलब हो गया कि अब 90 से हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम 90 से पीछे रह जाते हैं, 90 माइनस थीटा वाला जो 10th क्लास में पढ़ते थे, तो सब के सब 1st क्वाड्रेंट में रह जाता था, इसीलिए सब के सब पॉजिटिव होता था, कभी वहाँ नेगेटिव की बात हम लोग नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर जब देखते हैं कि 90 cos जब 90 प्लस में जाएगा तो ये आगे बढ़ जाएगा एक क्वाड्रेंट, यानी 2nd क्वाड्रेंट में आ गया। और 2nd क्वाड्रेंट में साइन cos माइनस में होता है, तो सबसे पहला काम तो हम करेंगे माइनस जहाँ डाल देंगे, क्योंकि cos माइनस में है। और यहाँ पर देखो 90 प्लस का मतलब हो गया कि अभी हम बता रहे थे कि cos का साइन हो जाएगा, यहाँ पर साइन ही, cos का cos ही नहीं रहेगा बल्कि साइन हो जाएगा। और वही टेक्निक थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि 90 को, ये 90 का मतलब हुआ 90 इंटू 1 चूँकि ऑड नंबर है, इसीलिए ऑड का मतलब हुआ अपोजिट। ये ऑड है, ऑड का मतलब हो गया कि
अपोजिट हो गया। अपोजिट का मतलब हो गया कि साइन अगर है तो कॉस हो जाएगा, कॉस अगर है तो साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस का तो साइन हो जाएगा, लेकिन अब ये कहोगे कि साइन जब हो गया तो ये तो क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट है, तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि पहले जो कॉस वहाँ था वो नेगेटिव में होगा, इसीलिए पहले नेगेटिव हम डाल देंगे, फिर तब उसके बदले में जो आ रहा है वो रखेंगे। ये इसमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए तुमको। अब देखो, अब ये क्या हो गया, ऊपर दोनों कॉस हो गया, तो ऊपर हो गया माइनस रहेगा ही, कॉस 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 स्क्वायर हो गया एक्स, नीचे यहाँ भी माइनस रहेगा, और साइन 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 स्क्वायर हो गया, और ये कट जाएगा, कॉस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब जानते हो इसके बदले में क्या लिखेंगे, कॉट कॉट स्क्वायर एक्स। कॉट, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यही है कि क्वाड्रेंट में जो शिफ्ट करते हैं तो कैसे उसका वैल्यू साइन में चेंज होगा, यहाँ पर हम प्रूफ लिख देते हैं, वो बहुत मायने रखता है। ये लाइन जो हमने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, हम लोग 3.3 के 9 क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। इसमें देखो LHS में हमारे पास है, देखो cos 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, फिर cos 2 पाई प्लस एक्स, फिर ब्रैकेट में cot 3 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। ये हमारा पूरा LHS है। अब प्रूफ करना है हमको 1। अब देखो यहाँ इससे इस क्वेश्चन में क्वाड्रेंट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ हमारे पास आ गया है, देखो ये 3 पाई अपॉन 2 का मतलब आप जानते हो कि 3 पाई का मतलब क्या हुआ, ये 70 डिग्री हो गया, 270 डिग्री। यहाँ से देखो ये 1 पाई हुआ, ये 2 पाई हुआ, ये 1 पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2 कहो, पाई अपॉन 2 पाई अपॉन 2 पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2 मतलब कि यहाँ पर आ गए 270 पर आ गए। 270 के बाद हम कह रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है, 270 के बाद आगे बढ़ रहा है, यानी पहुँच गए हम कहाँ, 4th क्वाड्रेंट पे। तो 4th क्वाड्रेंट पे ये हम देखेंगे कि कॉस का क्या हाल है। और दूसरी चीज़ हम आपको फिर वही बता रहे हैं कि ये जो है ये 90 का, देखो 90 इंटू 3 होता है, 90 इंटू 3 क्या होता है, 270, और 3 चूँकि ऑड नंबर है इसीलिए कॉस का अपोजिट हो जाएगा, यहाँ कॉस का कॉस ही नहीं रहेगा बल्कि कॉस का साइन हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर कॉस जो अभी जो ये है कॉस वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट है, तो कॉस पॉजिटिव में है इसीलिए साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा। इसके बदले में साइन आएगा, वो साइन को पॉजिटिव में लिखना होगा, साइन और एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इस चीज़ को समझना बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और जो बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है वो उसको दिक्कत होगी इस क्वेश्चन में। ये हो गया साइन का। आगे बढ़ो आप, यहाँ कॉस देखो, कॉस 2 पाई का मतलब हो गया कि 360, यानी 1 पाई यहाँ तक हुआ, दूसरा पाई यहाँ तक हुआ, तो 2 पाई के बाद प्लस आगे बढ़ गया, तो ये 1st क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ पर है एक्स, तो 1st क्वाड्रेंट में तो चूँकि सबके सब पॉजिटिव होता है। और दूसरी बात कि कॉस का साइन होगा कि कॉस ही रहेगा, वो चीज़ यहाँ पर आप देखो कि ये चूँकि 2 पाई है, 2 पाई का मतलब हो गया 360, 360 का मतलब हो गया कि 90 इंटू 4, तो 4 चूँकि ऑड नंबर इवन नंबर है, तो इवन है तो सेम रह जाएगा। सेम का मतलब हो गया कॉस का कॉस ही रहेगा, और पॉजिटिव में कॉस एक्स। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर देख लो। अगर
यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है तो तब फिर दिक्कत होगी। देखो ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया। अब इसको हम तरह दूसरे कलर से कर देते हैं। यहाँ पर आगे साइन और ये हो गया कॉस। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखो कॉट। कॉट में वो फिर आ गया 270 माइनस, तो 270 का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक आए 270, फिर माइनस लौट गए मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ तो 10 कॉट पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, और इत्तेफाक से कॉट है तो कॉट तो पॉजिटिव ही होगा। फिर देखेंगे कि कॉट का कॉट ही रहेगा कि कुछ चेंज होगा, अपोजिट होगा। तो उसके लिए देखो यहाँ 90, ये 90 इंटू 3 हो गया। 90 इंटू 3 का मतलब 3 ऑड है तो अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट का मतलब क्या हो गया, 10 का कॉट का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 लिखेंगे पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट पे कॉट पॉजिटिव होता है, इसीलिए 10 भी पॉजिटिव में रहेगा। और उसके साथ क्या लगा हुआ है, x। देखो तो ये हम 10x हो गया ये, ठीक है। ये माइनस की वजह से हमने क्या किए कि 270 से पीछे आए, माइनस का काम हो गया, माइनस तो 10x यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो कॉट 2 पाई प्लस, तो 2 पाई का मतलब फिर वही हो गया कि यहाँ से हम पूरा एक राउंड लिया, 2 पाई हो गया। 2 पाई प्लस x है तो आगे बढ़ गए, तो ये चले गए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ सबके सब पॉजिटिव होते हैं तो कॉट पॉजिटिव होगा, तो एक तो पॉजिटिव रहा ये। दूसरी बात, कॉट का कॉट ही रहेगा, क्योंकि यहाँ 2 पाई का मतलब हो गया कि 2 पाई मतलब 360 हुआ। 360 का मतलब हुआ कि 90 इंटू 4, और 4 चूँकि इवन नंबर है तो इसीलिए सेम का मतलब कॉट का कॉट ही रहेगा यहाँ पर, कॉट x। बस ये लाइन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये मतलब कि इस क्वेश्चन में। अब देखो साइन कॉस तो रहने दो बाहर, साइन x कॉस x, इसको कुछ नहीं करो। यहाँ पर साइन अपॉन कॉस हो गया। अच्छा, यहाँ बीच में प्लस भी था, साइन x अपॉन कॉस x हो गया ये, प्लस यहाँ कॉट आ गया तो कॉस अपॉन साइन, कॉस x अपॉन साइन x, ठीक है। ये साइन x कॉस x ऐसे रहने दो। यहाँ पर नीचे एलसीएम लेंगे तो साइन और कॉस दोनों है तो साइन कॉस एलसीएम आ गया, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर हो गया साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ठीक है। ये साइन x कॉस x नीचे ऊपर से कट जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और ये तो आप 10th क्लास में ही से पढ़ते आ रहे हो, ये 1 होता है, ये 1 हो गया। और यही देखो प्रूव करना था हमको, RHS में हमको प्रूव करना है कि 1 आना चाहिए, तो इस तरह से ये 1 आ गया, प्रूव्ड। देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 है 3.3 का, जिसमें देखो इस फॉर्म में जो क्वेश्चन LHS में हमारे पास है, ये देखो साइन यहाँ पर n+1 x बाहर कर दिया है, फिर साइन n+2 बाहर x कर दिया है, प्लस बीच में, फिर कॉस n+1 x, फिर कॉस n+2 बाहर x कर दिया है। ये हमारा LHS है। क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई को मत देखो, क्वेश्चन बहुत आसान है। आप लोग अभी क्वेश्चन के फॉर्मूले में आप जानते हो कि हमारा साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और इसी में अगर कॉस ए प्लस बी हो तो कॉस ए प्लस बी में क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, और साइन ए
साइन बी, ठीक है। और इसी में अगर कॉस ए माइनस बी होता, ए माइनस बी, तो क्या होता, कॉस ए कॉस बी, और बीच में प्लस हो जाता है, प्लस साइन ए साइन बी। अब देखो तो यही चीज़ यही जो क्वेश्चन हमारा है, उस क्वेश्चन में अगर हम इसको, इस पूरे को, इतना को, इस पोर्शन को हम ए कहें, और ये डिफरेंट है ना, ये बी कहें, या n+1 को x से मल्टीप्लाई किया है, तो a ये b हो गया, यहाँ पर फिर a हो गया, और ये फिर b हो गया। लेकिन साइन पहले लिख दिया है, कॉस बाद में लिखा है, तो इस बात से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्लस है बीच में। प्लस अगर नहीं रहता, माइनस होता, तब सोचने की बात थी। चूँकि प्लस में हम a+b लिखें, b+a लिखें, एक ही बात होती है। इसीलिए ये जो फॉर्मूला है, ये देख रहे हो, ये प्लस वाला जो है, ये प्लस, हालांकि साइन बाद में है, इस साइन को हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, साइन a साइन b, चूँकि बीच में प्लस है इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसको, कॉस a कॉस b, ये फिर भी वही होगा, कॉस a माइनस b होगा, ठीक है ना, कॉस a माइनस b। तो वही चीज़ हम ऊपर देखो, अब इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम कह सकते, देयरफॉर यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करो, तो साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b हमारे पास है, तो इसके बदले में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस, यहाँ पर लिख देंगे सिंस साइन a। अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ तो हम आपको समझाने के लिए लिखा। अब हम फॉर्मूले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे कि सिंस साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b, ये बराबर होता है कॉस a माइनस b। देयरफॉर अब हमारे ऊपर जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा, ऊपर हमारा हो जाएगा साइन, यहाँ पर कॉस हो जाएगा, कॉस, देयरफॉर कॉस ए की जगह पर देखो क्या है, n+1x माइनस बी की जगह पर n+2x, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें, कॉस n से, यहाँ x है, x से खोलते हैं ब्रैकेट, तो nx हो गया, nx प्लस x, ये सॉरी 1x को हो या x को, ठीक है, माइनस, फिर n को x से मल्टीप्लाई करो, nx हो गया, और x को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x हो गया, -2x, इस तरह से, ठीक है। nx देखो, या nx दोनों प्लस माइनस में कैंसिल कर दो उसको। अब जो बचा वो कॉस, यहाँ बचा x माइनस 2x। अब ये 2x बड़ा है इसीलिए साइन तो माइनस का होगा। अब ये हो गया कॉस माइनस x। और आप देख चुके, कितने सारे क्वेश्चन में देख चुके हैं कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो ये बराबर हो गया कितना, पॉजिटिव में कॉस x, यहाँ पर लिख देंगे सिंस कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्यों, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों गया, तो ज़रा आप याद रखो, ये यहाँ से यहाँ आ गया 360, यानी अगर हम कॉस 360 माइनस एक्स लिखते हैं तो 360 का मतलब हुआ कि 2 पाई माइनस एक्स लिखते हैं। तो 2 पाई लिखो ना लिखो, चूँकि एक राउंड पूरा हो गया इसीलिए इसको ना लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉस माइनस एक्स हो गया। अब कॉस माइनस एक्स का मतलब हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। यही है इसका फंडा। तो इस तरह से हम कॉस प्रूफ कर लिए, क्या, कॉस एक्स। ठीक है, बहुत प्यारा। देखो ये क्वेश्चन 11 एक्सरसाइज 3.3 का है। इसमें जो फॉर्मूले यूज़ होंगे
उस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा आपको जस्ट रिवाइज करा दें कि ये सी एन डी वाला फॉर्मूला कहलाता है। जैसे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, या ए बी भी लिख सकते हैं, कोई ये नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस। सब क्वेश्चन में साइन, सब फॉर्मूले में ए बी यूज़ हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए सी एन डी कह देते हैं, साइन सी एन डी वाला फॉर्म। उसी तरह कॉस भी होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है सी एन डी वाला फार्मूला। यहाँ पर होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। यहाँ पर माइनस वाले केस में पहले कॉस हो जाएगा, कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए आप ये कर सकते हो, याद रखने के लिए। प्लस वाले केस में साइन कॉस रहता है और माइनस वाले केस में कॉस साइन होता है, ठीक है। यहाँ सी एन डी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों कॉस होगा या तो दोनों साइन होगा। इस प्लस वाले में होगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। और माइनस वाले केस में एक तो पहला काम करेंगे कि -2 बाहर कर देंगे, -2 लिख के तब लिखेंगे साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2। इसको दूसरे ढंग से भी लिखा जा सकता है। एग्जाम बुक सब में देखो, कभी दूसरे किसी बुक में यहाँ पर सी, ये माइनस को हटाने के लिए क्या करता है कि सी माइनस डी को डी माइनस सी, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे। यहाँ माइनस ना लिख के हम लिख देते 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और यहाँ पर साइन डी माइनस सी कर देते, तो डी माइनस जो बाहर आएगा वो माइनस इस माइनस को अफेक्टेड कर देगा, मैंने कैंसिल कर देगा, तो डी माइनस सी। अगर यहाँ पर आप फॉर्मूले में माइनस नहीं देखना चाहते हो तो आप उसको डी माइनस सी के फॉर्मूले लिखोगे, ठीक है। यही फॉर्मूला सेम। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन एलएचएस में देखो हमारे पास है कि कॉस, देखो 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। यानी ये पूरा को हम अगर हम सी कह दें, ये पूरे को डी कह दें, दोनों अलग हो गया, सी एन डी वाला हो गया ना। देयरफॉर कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, जो कि होगा कितना, माइनस बाहर कर लो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2, यही होगा। तो अब इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस, यहाँ पर माइनस बाहर कर लेते हैं 2 साइन सी की जगह पर देखो क्या है, सी प्लस डी, यानी ये पूरा 3 पाई अपॉन 4 और कितना था प्लस, ये प्लस एक्स भी है इसमें, है ना। ये हो गया साइन सी प्लस डी, तो सी ये पूरा हुआ, सी प्लस डी अपॉन 2 भी है, सी प्लस डी 3 पाई अपॉन 4 और प्लस माइनस एक्स अपॉन 2। ये तो हो साइन सी प्लस डी, देखो सी प्लस डी अपॉन 2 हुआ, और फिर आगे भी साइन सी माइनस डी अपॉन 2 होगा। तो हम यहाँ पर ये 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाय 4, अब ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, अफेक्टेड होगा ना, ये प्लस हो गया अपॉन 2।
ठीक है, ये -2 रहने दो। साइन यहाँ पर देखो ये एलसीएम सेम है तो कितना हो गया, 3 3 6 6 पाई अपॉन 4 कर सकते हो, 6 पाई अपॉन 4। और ये एक इसमें से ये कैंसिल हो गया तो एक्स एक्स कैंसिल ही हो गया, तो ये नीचे 2 लेकिन बचा हुआ है, इसके नीचे 2 है। या हम इसको 2 इस तरह से कर दो। फिर इधर हो गया साइन, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये भी, यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है और ये दोनों एक्स एक्स हो गया 2x अपॉन एक्स। यहाँ पर -2 रहने दो और यहाँ पर साइन ये तो उलट के ऊपर चला जाएगा। पहले तो 2 जब ऐसे कर लो तो ये हो गया 3 पाई अपॉन 4 हो जाएगा और इधर साइन x। अब यहाँ देखो ये -2 रहने दो और यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन, देखो 3 पाई बाई 4 है तो इसको पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। देखो 4 बन जाए 4 में से 1 घटाओगे वही बचेगा और इंटू साइन एक्स अपनी जगह पर। अब ये हो गया कितना 180, ये देखो फिर 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में रह गए तो ये -2 रहा ही और साइन पाई बाई 4 क्या होता है 45 डिग्री यानी 1 अपॉन यहाँ पर हम पाई बाई 4 लिख देते हैं। ठीक है, और इधर साइन एक्स तो है ही। अब यहाँ पर ये 1 अपॉन, इसको हम आगे लिख रहे हैं, ये -2 और यहाँ पर देखो पाई बाई 4 का मतलब हो गया कितना 1/√2 और साइन एक्स। ये √2 से ये यहाँ √2 ये से कट करेंगे, यहाँ √2 लिख देंगे तो ये -√2 बचा यहाँ और इधर साइन बचा। यही प्रूव करना था, प्रूफ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन फॉर्मूले को आपको याद करना होगा बहुत अच्छी तरह से।